हर रोज आप एक सपना देखते होंगे कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनके लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर, सेटल हो जाऊंगा, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बट अगर आपको ये नहीं आइडिया है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या सैलरीज हैं और आपको ये नहीं पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वो जो हर्डल होता है, वो जो स्टेपिंग स्टोन होता है, वो क्या होता है, तो इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि अभी तो आप लोगों के पास में ऑब्वियसली एक टीचर है, एक गाइड है, एक मेंटोर है जो आपको ये सारी चीजें बता रहा है कि ऐसे प्रिपेयर करो, ये पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट व्हेन यू आर डन तो उस दिन रियलाइज होता है कि यार व्हाट्स नेक्स्ट, और वही चीज बताने के लिए आई एम गोइंग टू कम अप डेली एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी बेसिक थिंग जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे ज्यादातर बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर अगर आप लोग एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो इनमें बहुत ही ज्यादा मेजर सैलरी डिफरेंस आता है। मेजर सैलरी डिफरेंस डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे भी, आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर लगते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ही आप लोग जा सकते हैं, और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक प्रिलॉन्ग्ड प्रोसेस है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, कुछ इनकम हमारी स्टार्ट हो जाए, सो दैट जब तक बड़ी वैकेंसी नहीं निकलती है तो भी हम लोग यूजीसी नेट को एक्चुअली अप्लाई कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला होता है गेस्ट लेक्चरर। अगर आपको नहीं पता है तो गेस्ट लेक्चरर, एडहॉक, कॉन्ट्रैक्चुअल कैसे लगता है उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप जाकर उसे देखना। मैंने तीनों में डिफरेंस बताया। आज मैं सैलरी पॉइंट पर डिस्कस कर रही हूँ, और अगर आप गेस्ट लेक्चरर लगते हो तो लगभग 25,000 रुपए महीना आपकी सैलरी होती है। अगर किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस आपके इंस्टीट्यूशन में आप लगते हो तो आपकी 25,000 तक की सैलरी होती है। दिस इज अ स्टार्टिंग सैलरी। वैसे अगर स्टार्टिंग सैलरी किसी भी एक गेस्ट लेक्चरर की जगह मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एजुकेटर की बात करूं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर बात करूं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर भी ये जो सैलरी ये डबल हो जाती है। लगभग 52,000 रुपए महीना आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। जैसे जैसे टाइम इसमें और जाएगा आपकी सैलरी लगभग बराबर हो जाती है आपके एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 92,000 टू 1 लाख रुपीज। अगर मैं बात करूं एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसे लगभग 57 से 60,000 रुपए महीना मिलता है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ के ऑब्वियसली प्रोबेशन के बाद आपका 1 लाख रुपए मिनिमम हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट, एसोसिएट से फिर आप लोग बनते हो आपके प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर। पर इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। जैसे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर लगना चाहते हो तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर ऐसे ही नहीं लग जाओगे। कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर चलती है बहुत ज्यादा नेटवर्किंग और अप्रोच, यानी कि आपके पीएचडी मेंटोर के, पीएचडी जो गाइड है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वही आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अच्छे आपके नेशनल इंपॉर्टेंस वाले जो इंस्टीट्यूट है वहां पर पहुंचा सकता है। सो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी एडहॉक पैनल पर जो वैकेंसीज निकलती है उसमें पर आवर, एक दिन के अंदर आप कितना घंटा पढ़ाते हो उस बिहाफ पर आपको पैसा मिलता है। सो 25,000 से 52,000 और 52,000 के अलावा 57,000, 57,000, ये 3 मेजर रेंजेस हैं जिसके अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिफर करती है। बट ये जरूर याद रखिएगा कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपकी आईआईटीज हो, चाहे वो आपकी एनआईटीज हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सबके अंदर अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं। सिटी टू सिटी डिफर करते हैं, स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। बट ये मैं बात बता रही हूँ आपको एवरेज। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जगह पर जाओगे तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता है। हो सकता है कि 52 की जगह 25,000 रुपए दे आपको, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में अपने खुद के रूल्स लगते हैं। हाँ, बट ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ कि अगर अभी तक आपने ये सोचा नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि जैसे मेरा यूजीसी नेट होगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है, बट यस, एक अच्छे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूशन में पहुंचना अपना मेन गोल होना चाहिए। तो स्टेपिंग स्टोन के टाइम पर सैलरी मत देखो, ये देखो कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है और वहां पर एडहॉक, गेस्ट लेक्चरर या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल लग जाओ। अगर आप अच्छा करते हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस डोमेन, मैं जरूर आंसर करूंगी। क्योंकि जैसे कि हमारा मोटिव भी है, और मैं हमेशा भी बोलती हूँ दैट इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू विल बी द नंबर 1, बट इफ यू वांट टू बी यूनिक यू विल बी द ओनली वन, एंड वी हैव टू नो दैट दिस इज द डार्केस्ट सीक्रेट। कोई आपको नहीं बताएगा ये चीज। यूजीसी नेट उन्हीं के लिए मिरेकल साबित होगा
जो अवेयर होंगे। और अवेयरनेस के लिए जरूरी है कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानना जो सबको नहीं पता होती। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज, एडहॉक, गेस्ट लेक्चरर वैकेंसी हर किसी को नहीं पता लगती क्योंकि बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। तो अच्छी वेबसाइट्स को फॉलो करो। मैंने आपके लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे जॉब्स, महारत्न्स में कैसे जॉब हंट करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स को कैसे हंट करते हैं, कैसे उसमें देखते हैं, कैसे उसमें जेआरएफ की वैकेंसी, आरए की, टीए की वैकेंसी आती है, वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको उसमें बताई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं और ऐसे वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लगती है कि इस यूनिवर्सिटी को मैं एम कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी पे जाके मैं कैसे फिल्टर लगाऊं, इसकी वेबसाइट पे कहाँ पर अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो आप लोग जाकर डाउनलोड करो, अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी अच्छी करो और ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ वहां पर डॉक फॉर्म में आपको मिल जाएगी। सो आपके लिए और ज्यादा बेटर हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।